हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक बिस्सा ज़मीन में कितना वर्ग फुट होता है। दोस्तों, अगर हम कहीं पर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर हमारे पास ज़मीन है, एक बिस्सा है, तो आखिरकार उसमें कितना स्क्वायर फुट होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं अगर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या फिर आपके पास ज़मीन है, तो या फिर वो ज़मीन क्या होगी, यानी कि इस तरीके से होगी जो कि चारों भुजाएँ सेम होंगी, ठीक है? या फिर आपकी ज़मीन इस तरीके से होगी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, ठीक है? 2 तरह की होगी लगभग, ठीक है? या फिर चारों भुजाएँ यानी चारों तरफ की जो लंबाई चौड़ाई सेम होगी, या फिर ज़मीन आपकी एक एक तरफ चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, यही हो सकता है, ठीक है? तो दोस्तों, जो अगर जिसकी चारों भुजाएँ सेम रहती है, वैसे ज़मीन को वर्गाकार बोला जाता है, और जो इस तरीके से ज़मीन रहती है, उसको क्या क्या बोला जाता है? आयताकार बोला जाता है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, ये जिसकी चारों भुजाएँ सेम होगी, मान लेते हैं इसकी एक क्या भुजा है, 10 फुट है, ठीक है? तो चारों भुजाएँ 10 फुट होगी, तो इसका जो एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? 10 भुजा गुणे गुणे भुजा होता है, ठीक है? 10 दाह में 100 हो जाएगा, यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो जाएगा, जिसको हिंदी में वर्ग फुट बोला जाता है, ठीक है? अब इसी तरीके से अगर आपके पास ज़मीन है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, तो मान लेते हैं चौड़ाई आपकी कितनी है, 20 फुट है, और लंबाई आपकी क्या है, 60 फुट है। तो इस हिसाब से आपका जो थे छेद इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया कितना निकलेगा? तो एरिया बराबर क्या होगा इसकी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लंबाई का गुणा चौड़ाई में किया जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई कितना है, 60 फीट, चौड़ाई कितना है, 20 फीट। टोटल कितना हो जाएगा? 6 दूनी की 12, 1200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करते हैं, ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन इस वीडियो में सवाल हमारा ये है कि एक बिस्सा ज़मीन है, उसमें कितना वर्ग फुट होगा? तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है निकालना। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये निकलेगा। तो दोस्तों, एक बिस्सा में कितना वर्ग फुट होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बीघा ज़मीन कितना होता है, बिस्सा के बराबर। तो दोस्तों, 1 बीघा जो ज़मीन होती है, वो कितना होता है? 20 बिस्सा या फिर बिस्वा के बराबर होता है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब आगे क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। आगे ये करना है कि जो 1 बीघा जो ज़मीन है, वो कितना स्क्वायर फुट के बराबर है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों, 1 बीघा ज़मीन हर राज्य का अलग-अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कुछ राज्यों की, जैसे कि अगर मैं बताऊँ यूपी का, उत्तर प्रदेश है, या फिर हमारा क्या है, बिहार है। अगर कुछ राज्यों को बताएँ जो कि अलग-अलग उसका क्षेत्रफल अलग होता है। 1 बीघा बराबर क्या हो जाएगा, अगर यूपी की बात करें, तो लगभग क्या होता है, 27,220 भी दिखाते हैं, 225 भी होता है, 27,200 भी होता है, यानी इस तरीके से बहुत सारे मान आते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमने माना है, ठीक है? 1 बीघा जो यूपी में उसका जो क्षेत्रफल होता है 27,220 वर्ग फुट के बराबर है। अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में मान लेते हैं 1 बीघा का जो क्षेत्रफल है, वो कितना है? 27,000 है, ठीक है? कितना है? 27,000 वर्ग फीट है। अब हम करेंगे क्या? इसका काम कहाँ पर है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, 1 बीघा हो गया इतना बराबर, मैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देता हूँ, ठीक है? और 1 बीघा क्या होता है? 20 बिस्से के बराबर, जैसा कि मैंने ये बताया। क्या हो जाएगा? 20 बिस्वा, यानी 1 बीघा होता है 20 बिस्सा के बराबर, तो 20 बिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? 27,220 या फिर 25, मान लेते हैं ये हमने 25 लिख देना है, ठीक है? 27,225, ये क्या है आपका स्क्वायर फीट है। अब हमें निकालना क्या है, 1 बिस्सा में कितना वर्ग फुट होता है, ये निकालना है। लिखेंगे 1 बिस्वा बराबर, इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, 27,225 में 20 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका ये बटे में आ जाएगा। अब जब इससे हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए भाग दे के देख लेते हैं। लिखेंगे 27,225 भागे 20 कितना आ जाएगा? 1361.25 लिखेंगे यहाँ पर हम 1361.25 स्क्वायर फीट, जिसको हिंदी में वर्ग फीट बोला जाता है। यानी 1 बीघा ज़मीन में 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। ये क्या मैंने यूपी के जो कि 1 बीघा का मान इतना है, इस हिसाब से निकाला है। अगर हम बात करें यहीं पे बिहार की, जो कि 27,000 वर्ग फुट के बराबर है, तो 1 बीघा क्या है, 20 बिस्सा के बराबर होगा, ठीक है? 1 बीघा हमारा 20 बिस्सा, जो कि 27,000 वर्ग फुट के बराबर होगा। तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे, लिखेंगे 1 बिस्वा बराबर, ठीक है? 1 बिस्सा बराबर 27,000 बटे में 20। जब इसका भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा ये आपका
1350 स्क्वायर फीट होगा। यानी इस हिसाब से इसका जो निकला है एरिया, यानी 1 बिस्सा ज़मीन का जो एरिया निकला है 1350 स्क्वायर फीट निकला है। ये आपका बीघा का जितना मान है उस पे ये निर्भर करता है कि आपका कितना 1 बिस्सा में ज़मीन होगा, ठीक है। अब तो इतना हमें पता चल गया। अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपकी जो ज़मीन है, ठीक है, जो कि बिस्सा के पूरे टोटल इतना एरिया कितना निकल गया, जैसे ये हमारा एरिया है। हमने यहाँ पे एरिया पता हमें चल गया है, क्या है? एरिया का अगर हम बात करें तो एरिया पता चल गया है अगर इस वाले का कि 1 बिस्सा में होता है 1361.25 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो इसके लिए आपको एक भुजा को नापना होगा, यानी जो आपकी ज़मीन जो है, ठीक 20, ठीक है। इसे हम 20 से भाग देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 68, यानी इसकी जो लंबाई आ जाएगी 68.0625। यानी कि अगर आपने चौड़ाई 20 फीट माना है तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 68.0625। अगर भई आप 25 मानेंगे तो ये कुछ कम होगा। अगर इसको 15 यानी चौड़ाई आप 15 फीट लेंगे तो लंबाई और बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसके चेंजेस होते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।